आपका मेरे चैनल कॉमर्स गुरुजी पर। और जो हमारा चैप्टर चल रहा था अकाउंटिंग रेशियो, इस चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने क्वेश्चन कर लिए थे और जो आपकी न्यू बुक है उसमें 4 तक थे, यानी कि जो 5 वाला क्वेश्चन है वो 4 क्वेश्चन है न्यू वाली बुक में। तो आज की वीडियो में काउंट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 से, जो कि आपकी न्यू बुक में क्वेश्चन नंबर 5 है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कैलकुलेट रेशियो करंट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। यहाँ आपको टोटल एसेट्स दे रखी है 12 लाख। तो देखो बेटा, सबसे पहले हम करंट एसेट्स निकालेंगे। तो टोटल एसेट्स की वैल्यू कितनी है? 12 लाख, यानी कि इस 12 लाख में करंट एसेट्स की वैल्यू भी दे रखी होगी। तो लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, नन करंट इन्वेस्टमेंट, इन तीनों को जोड़ दूंगा मैं, यानी कि लैंड एंड बिल्डिंग 6 लाख की है, मशीनरी 1 लाख की है और नन करंट इन्वेस्टमेंट 1,40,000 के हैं। तो ये 8,40,000 हमारी एसेट्स आ गई। कौन सी एसेट्स? ये 8,40,000 हमारी नन करेंट एसेट्स है। और टोटल एसेट्स कितनी है? 12 लाख, यानी कि इन दोनों को माइनस कर दूंगा मैं, तो मेरी कौन सी एसेट्स आ जाएगी? करेंट एसेट्स। तो 12 लाख में से 8,40,000 माइनस करूंगा तो करेंट एसेट्स मेरा कितना आ गया? 3,60,000। अब देखते हैं करेंट लायबिलिटी। यहाँ देखो, शेयर होल्डर फंड दे रखा है 8.5 लाख का और नन करेंट लायबिलिटी दे रखी है 1,10,000 रुपये की। तो ये 8,50,000 को और 1,10,000 को आप जोड़ोगे तो ये आएगा 9,60,000। और टोटल एसेट्स हमारी कितनी है? 12 लाख की, और लायबिलिटी भी कितनी होगी? तो 12 लाख की, यानी कि 9,60,000 में से 12 लाख में से 9,60,000 घटाओगे तो कितना आएगा? 2,40,000। तो करेंट लायबिलिटी कितनी आई? 2,40,000। आप फॉर्मूला लगा दो बेटा, करेंट रेशियो इक्वल टू करेंट एसेट्स अपॉन करेंट लायबिलिटी। करेंट एसेट कितनी है? 3,60,000 और करेंट लायबिलिटी कितनी है? 2,40,000। इसको सॉल्व करोगे तो आएगा आपका 1.5 रेशियो 1। आंसर कितना है? 1.5 रेशियो 1। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, जो कि आपकी न्यू बुक में क्वेश्चन नंबर 5 है। अब आपका क्वेश्चन नंबर 7A, यानी कि न्यू बुक का 6A। करेंट रेशियो ऑफ अ कंपनी इज 2:1। विच ऑफ द फॉलोइंग सजेशन विल इम्प्रूव द रेशियो, विच वुड रिड्यूस इट एंड विच वुड नॉट चेंज इट। यानी कि आपको कुछ केस दे रखे हैं और आपको बताना है कि इससे जो आपका करेंट रेशियो है वो कम होगा, बढ़ेगा या कोई चेंज नहीं होगा। तो देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 6A, करेंट रेशियो कितना है? 2:1। सबसे पहला केस है परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। देखो बेटा, ये 2:1 है, तो इसको मैं 20,000 और 10,000 मान सकता हूँ। मान सकते हो सर। और अगर मैंने गुड्स परचेज करा उधार, तो मेरे पे स्टॉक आया, मान लो हमने गुड्स परचेज किया 5,000 का, तो 5,000 की लायबिलिटी भी आ गई, करेंट लायबिलिटी। तो अब ये कितना हो गया ऊपर? 25,000, और ये कितना हो गया? 15,000। तो 25,000 को मैं डिवाइड करूँगा 15,000 से, तो रेशियो कितना आ गया? 1.6 रेशियो 1। पहले कितना था? 2:1, यानी कि इससे हमारा रेशियो क्या होगा? रिड्यूस होगा। तो पहला आंसर देखेंगे, रिड्यूस होगा। सेकंड देखिए बेटा, सेकंड केस, परचेज ऑफ गुड्स अगेंस्ट चेक। ओके, देखो बेटा, 2:1 यानी कि 20,000 10,000 मैंने माना था। हमने क्या करा? परचेज ऑफ गुड्स अगेंस्ट चेक, यानी कि पैसा दे दिया और गुड्स खरीद लिया। यानी कि मान लो अगर 5,000 का गुड्स खरीदा और 5,000 का ही चेक दे दिया, तो कोई चेंज ही नहीं होगा। तो यानी कि नो चेंज। आंसर देखेंगे, नो चेंज। अब देखो तीसरा क्या है? सेल ऑफ गुड्स कॉस्टिंग 50,000 फॉर 60,000 ऑन क्रेडिट। सेल ऑफ गुड्स कॉस्टिंग 50,000, बेचा कितने में? 60,000 क्रेडिट। ओके, करेंट रेशियो मेरा 20,000 10,000 था, अब 50,000 की बात है, तो मैं यहाँ 2 लाख और 1 लाख कर लेता हूँ। 2:1। ओके, 50,000 का गुड्स बेच दिया, लेकिन कितने में बेचा? 60,000 में उधार, यानी कि सैंडी डेटर्स आएंगे, उधार बेचा है तो ये कितना हो जाएगा? 2,10,000 डिवाइडेड बाई 1 लाख।
सॉल्व करोगे तो रेशियो क्या आएगा 2.1:1, यानी कि हमारा रेशियो क्या हो जाएगा, इम्प्रूव हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट 4, टू सेल अ फिक्स एसेट्स एट अ स्लाइट लॉस। इसका मतलब क्या है, यानी कि हमने अपनी कोई फिक्स एसेट्स बेच दी कुछ नुकसान पर। यानी कि मान लो, पहली बात, फिक्स एसेट्स हमारी करेंट एसेट्स का हिस्सा तो होती नहीं है, नहीं होती सर, बिल्कुल नहीं होती। तो उसको आप चाहे घाटे में बेचो या बेच दो, पैसा तो आएगा। मान लो आपने 5,000 में बेची कोई भी 20,000 की चीज़, कितना हो गया, 25,000 डिवाइडेड बाई 10,000, रेशियो क्या हो जाएगा 2.5:1, इम्प्रूव हो गया। यानी कि फोर्थ केस में क्या होगा, हमारा इम्प्रूव हो गया। नेक्स्ट, टू बोरो मनी ऑन अ प्रोमिसरी नोट बीपी, यानी कि आपको पैसा लेने के लिए क्या करा आपने, बीपी हमारी लाइबिलिटी होती है। तो मान लो रेशियो था 20,000 और 10,000, 5,000 आपने रुपए लिए प्रोमिसरी नोट करके, तो 5,000 ही यहाँ, 5,000 रुपये आ गए और लाइबिलिटी आ गई। तो ये 25,000 डिवाइडेड बाई 15,000, तो ये मैं करूँगा, ये आएगा 1.6:1, यानी कि रेशियो क्या हो गया हमारा, रिड्यूस हो गया। तो फिफ्थ केस का क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। सिक्स्थ केस क्या है बेटा हमारा, टू गिव प्रोमिसरी नोट टू अ क्रेडिटर, यानी कि हमने प्रोमिसरी नोट किसको दिया है, क्रेडिटर को दिया है। तो बेटा दोनों चीज़ हमारी करेंट लाइबिलिटी होती है, यानी कि 20,000 रुपये मान लो और 10,000 रुपये यहाँ मान लो। तो आपने प्रोमिसरी नोट दिया और किसको दिया, क्रेडिटर को, तो दोनों करेंट लाइबिलिटी होती है, प्लस माइनस होगा, कोई चेंज नहीं होगा। यानी कि सिक्स्थ केस में हमारा नो चेंज, ठीक है ना। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7B, जो कि आपकी न्यू बुक में 6B है। 6B, ये आपका 7B है, लेकिन आपकी न्यू बुक में 6B है। यह आपको करंट रेशियो दे रखा है 2.5:1, और कुछ आपको पॉइंट दे रखे हैं, आपको बताना है कि इससे आपका करंट रेशियो इंप्रूव होगा, रिड्यूस होगा या कोई चेंज नहीं होगा। सबसे पहला, पेमेंट टू ट्रेड पेबल, करंट रेशियो सबसे पहले करंट रेशियो इक्वल टू 2.5:1। केस है पेमेंट टू ट्रेड पेबल, तो 2.5:1 है, तो मैं मान लेता हूँ कि ये 25,000 है और ये 10,000, ठीक है ना। ओके, अब देखो, पेमेंट टू ट्रेड पेबल, यानी कि 5,000 रुपये हमने दे दिए और ट्रेड पेबल हमारी करेंट लायबिलिटी, 25,000 में 5,000 माइनस दिए, तो 20,000 डिवाइडेड बाई 5,000, 4, इससे यानी क्या आएगा, हमारा जो करंट रेशियो है वो क्या हो जाएगा, इम्प्रूव हो जाएगा। तो फर्स्ट केस का आंसर क्या आएगा बेटा, इम्प्रूव हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, सेकंड क्या है, सेल मशीनरी अगेंस्ट चेक। तो बेटा एक चीज देखो, मशीनरी हमारी फिक्स एसेट्स होती है, जी सर फिक्स एसेट्स होती है, उसे आपने बेच दिया चेक में, मान लो 5,000 में मशीन बेच दी, तो 25,000 और 5 कितना आएगा आपका, 25,000 और 5 30,000, सॉरी 30,000 हो गया। 30,000 को 10,000 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रेशियो क्या होगा, इम्प्रूव होगा। आंसर देखेंगे सेकंड, इम्प्रूव। तीसरा केस देखते हैं, सेल ऑफ इन्वेंट्री एट लॉस ऑन क्रेडिट। ओके, देखो बेटा करंट रेशियो 25,000 अपॉन 10,000। ओके, इन्वेंट्री सेल करिए घाटे पे, तो यानी कि मान लो 5,000 की इन्वेंट्री गई है, तो घाटे पे तो मान लो 4,000 में बेची, उधार है तो डेटर्स, यानी कि ये कितना आएगा 19,000, 19,000 डिवाइड बाई 10,000, तो सीधा सीधा दिख रहा है, सॉरी 24,000 आएगा, गलती हो गई, 24,000। साफ साफ दिख रहा है हमारा रेशियो क्या हो गया,
रिड्यूस हो गया। तो थर्ड केस का आंसर क्या आएगा? रिड्यूस। फोर्थ केस देखते हैं बेटा, कैश कलेक्टेड फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल। करेंट रेशियो था 25,000 अपॉन 10,000। कैश कलेक्टेड फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल, मान लो 5,000 रुपए दिए, किसने दिए? ट्रेड रिसीवेबल ने दिए, यानी कि कोई चेंज ही नहीं आएगा, नो चेंज। तो फोर्थ केस का आंसर क्या आएगा? नो चेंज। फोर्थ का आंसर नो चेंज। फिफ्थ देखेंगे बेटा, फिफ्थ वाला केस, इसमें क्या होगा हमारा? वी आर डिसऑनर्ड, यानी कि जो आपके पास करंट रेशियो, ये रेशियो था 25,000 अपॉन 10,000 था, यानी कि जो आपके पास बिल आना था वो डिसऑनर्ड हो गया, यानी कि वो पैसा अभी भी कहाँ चला गया? डेटर में चला गया, तो उसका कोई फर्क ही नहीं पड़ता, यानी कि नो चेंज। उसके बाद सिक्स्थ केस, इशू ऑफ शेयर्स। जब आप शेयर इशू करते हो तो आपके पास क्या आता है? पैसा आता है, और शेयर हमारा यहाँ नहीं आएगा, ये हमारा अलग शेयर कैपिटल का फंडा है, तो यानी कि आपके पास सिर्फ क्या आएगा? पैसा आएगा। 25,000 अपॉन 10,000 था, मान लो 5,000 का आपने शेयर इशू करे और पैसा आ गया, यानी कितना हो गया? 30,000 डिवाइडेड बाई 10,000। तो इससे क्या होगा हमारा रेशियो? सर रेशियो इंप्रूव हो जाएगा। सिक्स का आंसर रेशियो इंप्रूव हो जाएगा। सेवेंथ वाला केस देखते हैं बेटा, सेवेंथ वाला केस, सेवेंथ वाले केस में क्या कह रहा है? इशू ऑफ शेयर अगेंस्ट द परचेस ऑफ अ बिल्डिंग। शेयर भी चले गए, बिल्डिंग भी परचेस करी, तो यानी कि करंट एसेट्स आ ही नहीं रही, तो यहां हमारा क्या होगा? सर कोई चेंज नहीं होगा। उसके बाद एट, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, यानी कि आप अपने डिवेंचर, यानी कि ये लोन होता है हमारा, और इनका हम पेमेंट करेंगे तो कैश में से ही तो करेंगे। तो जो रेशियो था हमारा 25,000 डिवाइड बाई 10,000, मान लो 5,000 का हमने पेमेंट कर दिया, तो क्या आएगा? 20,000 डिवाइड बाई 10,000, यानी कि 2 रेशियो 1, यानी कि रेशियो हमारा क्या हो गया सर? रिड्यूस हो गया। सेवेंथ केस का रिड्यूस। आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो हमने क्वेश्चन नंबर 5 कर लिया, 6A कर लिया, 6B कर लिया। अगली वीडियो हम करेंगे